हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। एंड सबसे पहले सॉरी, मैंने आज बोला था कि 2 एपिसोड या 3 एपिसोड दूंगी, बट यार मैं जैसा सोचती हूँ ना वैसा होता नहीं है। पता है, हमेशा मेरे साथ उल्टा हो जाता है। क्या ही बोलूँ, क्या ना बोलूँ वाला बात हो गया है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब कल से मैं ट्राई कर रही हूँ यार, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है खुद नहीं समझ पा रही हूँ। चलो बहुत हो गया ज्ञान की बात है, अब बढ़ते हैं आगे, है ना। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। पिछले पार्ट में जैसे कि हमने देखा था, यहाँ जो हमारी नैना जी थी, उन्होंने प्रिया को बोला था कि प्रिया, मैं तुम्हारा स्टडी में हेल्प करूँगी, मैं तुमको एक रोल मैप बना के दूँगी एंड तुम उस पर अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करना। प्रिया भी बोली थी ठीक है करके, है ना। अब इतने बाद कॉल कट हो गया था। अब नैना क्या करती है, नैना पूरा सर्च करती है। वो पहले से पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, मैं बता दूँ। हर फील्ड के बारे में उनको नॉलेज था, हर एक चीज़ के बारे में उनको नॉलेज था। प्रिया इस चीज़ से ज़्यादा इम्प्रेस थी नैना से, क्योंकि बिकॉज वो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थी, बोल सकते हैं। नॉलेजेबल पर्सन जो होता है ना, कि अरे कुछ भी चीज़ बोलो तो अरे ये ऐसा होता है, उनके पास मतलब बहुत सारा उसने स्टडी किया था, एकदम डीप लेवल तक, तो उनको हर एक चीज़ के बारे में पता था। इससे प्रिया ज़्यादा इम्प्रेस थी नैना से। और वो ऐसे ही, मतलब प्रिया का ऐसा थॉट था कि वो ऐसे ही किसी पर्सन से जुड़ना चाहती थी जो हर एक चीज़ के बारे में डीपली जाने, बहुत अच्छे तरीके से जाने। एंड बहुत अच्छी बात थी नैना की कि वो सुनती थी। मतलब देखो, होता क्या है, हम किसी से सबसे ज़्यादा कनेक्ट कब होते हैं पता है, जब कोई हमारी बात सुनता है। जब हम किसी को बोलते हैं ना, तो हमारी बात कोई सुनता है ना, तो अच्छा लगता है हमको, तो हम उससे ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। यही था कि नैना ना, मतलब ना हमेशा ना प्रिया की बातें सुनती थी। वो प्रिया को मौका देती थी कि तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ ना, तुमको क्या है तुम बोलो, ये सारी चीज़ें। तो नैना ना बहुत रिसर्च करके ना उसके लिए एक प्लान बनाती है, स्टडी प्लान बनाती है, बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ये पढ़ना है। उसमें सब्जेक्ट जो भी था सब ऐड करती है, तुम अपने हिसाब से देखो, यहाँ से उठा के ये पढ़ो। बट एक चीज़ बोलती है, आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग को भी पता होगा, स्टडी में 2 दिन से ज़्यादा कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप एकदम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो। एंड नैना की एक आदत अच्छी थी, वो हंसी मजाक प्यार मोहब्बत के समय प्यार मोहब्बत की बातें करती थी। बट जैसे बात स्टडी का आता था ना, वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती थी। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि मैंने बोला है पढ़ना है मतलब पढ़ना है। इसमें कोई वो नहीं, पेट दर्द हो रहा था, कमर दर्द हो रहा था, मूड अच्छा नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। पढ़ना है मतलब सिर्फ पढ़ना है। मेरे से लड़ाई हुआ, घर वालों से लड़ाई हुआ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये था नैना का थॉट। एंड वो ऐसा करती भी थी। ये चीज़ उसने, प्रिया ने सुना भी था, क्योंकि वो देख तो सकती नहीं है, तो उसने सारी चीज़ सुनी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो नैना जो है, दूसरे दिन बात होता है इन लोगों का, मॉर्निंग में ही बात होता है। तभी नैना बोलती है गुड मॉर्निंग, प्रिया बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग। नैना बोलती है व्हाट्सअप को सेंड किया तुमको फाइल, वो एक बार चेक करना, उसको नोट आउट करना। एंड जैसा जैसा बताया गया वैसे वैसे करो फॉलो। एंड कुछ समझ नहीं आया पूछ लो। तभी प्रिया बोलती है ओके देन। बट नैना बोलती है देखो प्रिया, बट वाला कुछ टाइम पीरियड नहीं है, बोल सकते हैं। तुमको भी जॉब चाहिए, मेरे को भी जॉब चाहिए, है ना। प्रिया बोलती है बट आप तो बिज़नेस कर रहे हो। नैना बोलती है आई नो मैं बिज़नेस कर रही हूँ, सो मेरा डैड क्या, मुझे खुद का कुछ करना है ना। मैं आज कब तक दूसरों पे करूँगी भाई, मेरे को खुद का मेहनत से कुछ करना है। आई नो वो भी मेरे ही मेहनत से है, मैंने ही किया, बट मुझे अपने लेवल पे करना है कुछ, है ना। सो मुझे जॉब करना है। तो तभी यहाँ बस प्रिया बोलती ओके। तो नैना बोलती है ये सब पढ़ाई वढ़ाई है, सब करो। अब होता क्या है ना, हमारे ना घर का माहौल ना बहुत हमारे लिए मैटर करता है वाला बात आ जाता है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, हमारा इन्वायरमेंट, लोग बोलते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी पढ़ लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। आई नो मैं इस बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं, बट मैं पूरे तरीके से सहमत नहीं हूँ। अगर आप अपनी मेंटली ठीक नहीं है ना, अपने माइंड से डिस्टर्ब है ना, वो किसी भी बच्चे की बात हो, अगर अपने माइंड से ठीक नहीं है ना, तो आप नहीं पढ़ सकते वाला बात है। कैसे पढ़ोगे, माइंड में कुछ और चल रहा है, बंदे को रोना आ रहा है, अंदर ही अंदर एकदम गुस्सा आ रहा है, वो क्या करेगा। एंड प्रिया को ना यहाँ गंदी हैबिट लग चुकी थी। हमें ना बोलते हैं ना, कभी भी खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। प्रिया क्या होता है, वो नॉर्मल खड़ी हुई थी, उसे ना बहुत सारी चीज़ें हर्ट कर रही थी, एकदम उसे रोना आ रहा था भाई। बट वो ऐसा था कि आंखों से आंसू बह नहीं रहे थे। वो खुद को ना थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दी थी, 2 से 3 थप्पड़, 3 से 4 थप्पड़ कंटिन्यू। क्या मैं इतनी गलत हूँ यार, क्या किया यार मैंने, कुछ भी तो नहीं किया यार, फिर भी सब ही गलत समझ रहे हैं यार, कुछ बिना कुछ किए इतना सब चीज़ सुनना पड़ रहा है यार। और लोग बोलते हैं ये किया। क्या करूँ यार, मैं इतना बोलने के बाद मैं वहीं पास उसके घर के पास मिरर था, वहीं नीचे बैठ जाती है। एंड नींद, रात में उसने सोना कम कर दिया था, उसको नींद ही नहीं आती थी। पता है होता क्या था, वो नैना से नाइट टाइम में भी बात करती थी, तो नैना भी स्टडी करती थी, तो इन लोग की बातें ना बीच बीच में होती थी। बट इसके प्रिया के घर वालों को क्या लग रहा था कि ये लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं, जैसे कि बात इन द सेंस मान लो 10 बजे से बात कर रहे हैं तो रात के 3 बजे तक बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता था। एक्चुअल में क्या होता था,
मान लो नैना स्टडी कर रही है, अन्य बैठी हुई है बिकॉज उसको पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है। नैना उसको फोर्स कर रही है कि तुम पढ़ो, हम दोनों पढ़ते हैं, 1 घंटे बाद एक टेक्स्ट करेंगे कि हाँ हो गया, मेरा डन है, मेरा कुछ समझ नहीं, आप मुझे समझाओ। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें हो रही है। बट यहाँ प्रिया, उसको तो मन ही नहीं कर रहा है, फ़ोन साइड में पड़ा हुआ है, बेड के नीचे बैठी है, समझ रहे हो, ठंड चल रही है, ठंड के मौसम में एकदम खतरनाक वाला ठंड, जनवरी के मौसम में वो बंदी फ़ैन ऑन करके बैठी है, ना ब्लैंकेट है, ना स्वेटर है, ना कुछ नहीं, एकदम शॉर्ट सा वो पहनी है, शॉर्ट पहनी है, लोअर टाइप, एंड एक वो टी शर्ट पहनी है, बस बैठी हुई है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बोलते हैं ना, जब कोई इंसान ना किसी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा अटैच होता है ना, और वही उसी जगह पे उसको बार बार हर्ट हो, बार बार हर्ट हो ना, तो ना एक टाइम पे आने के बाद ना बहुत एफर्ट करता है, पता है, उस चीज़ से कि अरे ऐसा मत हो, ऐसा मत समझें, ये मत करे, वो मत करे, बहुत बचाने की कोशिश करता है। बट एक वक्त के बाद क्या होता है यार, वो खुद ही टूट जाता है यार, कि कब तक संभालूँ मैं, कब तक करूँ मैं। फिर जब वो इंसान बदलता है ना यार, तो फिर कोई उसको ना देख नहीं पाता वाला बात है। यही था, नैना तो पढ़ रही थी, नैना भी उतना ज़्यादा वो था कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी, बट कहीं ना कहीं उसका माइंड बार बार प्रिया के ऊपर आके अटक रहा था। बट फिर भी वो अपने अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। अब होता यही है, प्रिया फोकस नहीं कर पा रही थी, हर 1 से 2 दिन बाद कुछ ना कुछ हो रहा था, वो ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। एक दिन की बात है, हुआ क्या था, वो नैना के साथ ना बात ही कर रही थी, तभी वो बात ही कर रही थी ना, तभी सडनली ना उसको ना बहुत अजीब अजीब सा फील होता है, अजीब अजीब सा इन द सेंस बहुत ज़्यादा अजीब, वो होता है ना एकदम वॉमिटिंग टाइम ऐसा। वो खाना पीना भी उसने बहुत कम कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें उसने छोड़ दी थी खानी। सबसे पहले वो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें खाती थी, बट वो दिखाती ऐसे थी कि बंदी ने मस्त पेट भर के खाया है, ये किया है, वो किया है। बट वही कि धीरे धीरे ना, जब माइंड में आपके टेंशन है, प्रेशर है किसी चीज़ का, तो आप नहीं खा सकते ना, भूख ही नहीं लगता, एकदम अजीब सी फीलिंग आने लगती है, पता है, जो चेस्ट एरिया वहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कि कैसे खाऊँ वाला। हाँ, इतना दर्द है यार, मैं खुद, पता है, मैं खुद रिकॉर्ड करते हुए ना थोड़ा सा एकदम पेनफुल वाला सिचुएशन हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वही था, तो ऐसा ही हो रहा था। वो बैठी हुई थी एक दिन, बैठी हुई थी, जस्ट देख रही थी अपने, उसके रूम पे एक फ़ैन लगा हुआ था। बस उसके मन में एक थॉट आ रहा था, यार अगर सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मतलब मैं ही नहीं रहूँगी तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना यार, मतलब सब तो मेरे से है ना यार, सबको मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको देखो उसको मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर मैं ही नहीं रहूँगी तो सब ओवर हो जाएगा ना। वो ये चीज़ सोच रही थी, बट होता क्या पता है, ज़िंदगी ना, लाइफ इतनी आसानी से ना हम ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो भी यही सोच रही थी उस टाइम पे, क्यों नहीं कर सकते भाई, उसके लिए ना हिम्मत चाहिए। एंड मैं रियलिटी बताऊँ, ये ना मरना, ये सब करना, सुसाइड करना ना, वो बंदा एकदम एक लेवल तक आके ना परेशान हो जाता है ना, त्रस्त हो जाता है ना, तब ये सब करने का सोचता है। बट लोगों को क्या लगता है कि लड़की के चक्कर में आके किया, लड़के के चक्कर में आके किया, नहीं, वो खुद से परेशान हो गया भाई, खुद से। कोई उससे खुश नहीं है, प्रिया को ही ले लो, यहाँ कुछ भी बात में होता था तो नैना से उसका आर्ग्यूमेंट, आजकल तो नैना से उसका हर दिन आर्ग्यूमेंट हो रहा था, हर एक छोटी छोटी बात में नैना का बोलना था कि तुम बहुत सीरियस लेती हो यार उनकी बातों को, तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो यार, हमारे रिलेशनशिप का मतलब क्या है। एक दिन हुआ क्या था, दोनों का लड़ाई हो रहा था, नॉर्मल लड़ाई हो रहा था, तो ये नैना ने बोला कि कौन सा तरीका है तुम्हारा प्रिया बात करने का। प्रिया बोलती है कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ। नैना बोलती है फिर मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती, इट्स ओवर, हम सब ख़त्म करते हैं। प्रिया उस टाइम पे सिर्फ करके एक टेक्स्ट कर देती है, नैना भी प्रॉपर उसको ब्लॉक लग करके निकल जाती है। वो बंदी भी कोई खुश नहीं थी यार, वो भी परेशान थी, उसको भी अच्छा नहीं लगता था बार बार प्रिया को इस तरीके से देखना। जब भी वो प्रिया से बात करती थी, प्रिया का इतना उदास सा आवाज़, इतना सैड सा, वो सब चीज़ें प्रिया बताती नहीं थी, बट वो नैना उसको समझ जाती थी। बट वही बात है, कंडीशन, हालात कुछ ऐसे होते हैं ना भाई, कि ऐसे मोड़ पर ला के खड़े कर देते हैं ना, कि बंदा ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है वाला बात है, ऐसा ही होता है। तभी एक दिन प्रिया के घर पे उसका भाई आता है, वो बैठता है उसके साथ, वो बोलता है प्रिया, प्रिया बोलती है बताइए। तभी बोलता है ठीक है, तेरे को जिससे बात करना है तो बात कर, जो करना है तो कर, तेरी लाइफ है, तेरी मर्ज़ी है ना, बट उसके बाद तो मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। एंड एक काम कर, मेरा नंबर ले और ब्लॉक कर दे। कितना पेनफुल सिचुएशन है ना ये, जो खुद का उसका भाई, रिलेटिव जो भी है बोल दो, मतलब जिसको उतना सब चीज़ मानती है, हर चीज़ करती है, वो बंदा सडनली आके क्या बोल रहा है, सब कर दे। प्रिया कुछ नहीं बोलती, एकदम खामोश थी, बोलती है अगर आपको करना है तो सो आप कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है। उसका भाई बोलते हैं ओके देन ठीक है, इतना बड़ा उसको ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब देखो होता क्या है, मैंने एक लाइन पोस्ट की थी, अगर हिम्मत है तो कर लो बगावत, वरना अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर लो, ऐसा वाला। तो भाई
इंसान ना मोहब्बत में ना कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर कैसा हो जाता है, उसको डर हो जाता है किसी भी चीज़ को खोने का, क्या करने का, कैसे करने का। बात हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें उसी चीज़ को स्ट्रांग बना के आगे बढ़ना है ना। अब इन लोग का लगभग 3 से 4 महीना सेम रूटीन में निकल जाता है। प्रिया बहुत बदल चुकी थी इस बीच में, बहुत ज़्यादा। वो एकदम खामोश रहना स्टार्ट कर दिया था, उसने खाना पीना थोड़ा कम कर दिया था, उसके बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने स्टार्ट हो गया था। सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसके चेहरे पे पड़ा था। उसकी आंखें अंदर चली गई थी, बिकॉज सोओगे नहीं, डार्क सर्कल आएगा, आंखें अंदर घुसी जाती है भाई। ऐसा हो गया था उसके साथ, है ना। उसका सिर एकदम हर टाइम भारी रहता था, बहुत दर्द करता था उसको। एक दिन क्या होता है, नैना प्रिया को बोलती है, प्रिया। प्रिया बोलती है, हाँ बताइए, तुम ठीक हो ना। हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्या होगा मुझे, बट मुझे क्यों नहीं लग रहा है प्रिया तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ नैना, आपको क्यों नहीं लग रहा है मैं ठीक हूँ। प्रिया सब मेरी वजह से हो रहा है ना यार, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आती तो ऐसा नहीं होता ना। आप पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है प्रिया, टेल मी ना कैसा है। नैना आप ज़्यादा सोच रहे हो। क्या ज़्यादा सोच रहे हो प्रिया, तुमने अपनी हालत देखी है। हमारी ज़्यादा बात भी नहीं होती है आजकल। तुम पढ़ाई पे ही फोकस नहीं कर रही हो, एग्ज़ाम भी था तुम्हारा अभी बीच में, है ना। फिर मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं कुछ नहीं संभाल पा रही हूँ यार। इतना बोलती है। इतना बोलने के बाद ना एकदम नैना बोलती है, प्रिया आज के बाद ना मेरा कभी तुम्हें ना कोई ना कॉल आएगा ना कभी टेक्स्ट आएगा। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रिया बोलती है, पागल मत बनो, ये सब हरकतें मत करो, ठीक है। आपको पता है ना क्या होगा। तभी नैना बोलती है, पता है, फिर भी प्रिया स्ट्रांग रहना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। एंड मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए जा रही हूँ प्रिया। नैना पागल हो क्या, फालतू बात मत करो आप। प्रिया मैं कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड मैंने तो कभी नहीं सोचा था यार ये फ़ोन से जर्नी स्टार्ट होकर फ़ोन से ख़त्म हो जाएगा, बट शायद 99% स्टोरी ऐसी होती है, तो शायद हमारी भी स्टोरी ऐसी होगी। सो मैं जा रही हूँ प्रिया। ये बात सुनते ही ना प्रिया के आंखों से ना कंटिन्यू आंसू बहने लगते। बोलती क्या बात कर रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ना, प्लीज़ नैना। प्रिया आई एम सॉरी, मैं नहीं रुक सकती। मैं हर दिन तुमको हर्ट होते हुए या खुद को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती प्रिया। एंड हाँ ट्रस्ट मी, मैं इंडिया से बाहर जा रही हूँ। आप पागल हो क्या, क्या बात बोल रहे हो। तुमको पता है प्रिया मेरी मॉम बाहर रहती है, तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, मैंने बताया था, है ना। तो मैं जा रही हूँ उनके साथ। देखो आप ना ज़्यादा कर रहे हो। हाँ बहुत पहले से सोच रही थी कि बहुत पहले से मना कर रही थी मैं उनको, मेरा तो बहुत पहले फिक्स हो गया था, बट मैंने तुमसे बात स्टार्ट कर दी थी तो मैंने सोचा कि मैं कैसे जाऊँ। एंड रुको, इतना बोलने के बाद वो अपने पासपोर्ट का फ़ोटो खींच के भेजती है। एंड उसके बाद अपनी फ़्लाइट टिकट कि मेरी आज की फ़्लाइट है, स्क्रीनशॉट भेजती है, ये इतना टाइम का। सो ऑल द बेस्ट योर लाइफ। एंड मैं चाहती हूँ प्रिया तुम बहुत ज़्यादा कुछ करो ज़िंदगी में, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करो, मतलब पता है तुम बहुत इंडिपेंडेंट बनो अपनी लाइफ में, हर वो चीज़ें करो। प्रिया बोलती देखो ये ज़्यादा हो रहा है ना, हम लोग साथ में करेंगे बोला था आपने, है ना। बोलती है आई एम सॉरी प्रिया, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिसमें हमको खुद चलना पड़ता है। तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगी, तुम खुद के लिए नहीं सोचोगी, तुम दूसरों की बात से इफेक्ट होना बंद नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता प्रिया। ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा प्रिया। ना बट आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं ऐसा ही कर रही हूँ। एंड गुड बाय, मैं सिम तोड़ रही हूँ। आप पागल बन रहे हो नैना। हाँ मैं पागल बन रही हूँ प्रिया, बिकॉज मैं तुमको इंडिपेंडेंट देखना चाहती हूँ, मैं तुमको ये कमज़ोर प्रिया नहीं देखना चाहती, ठीक है। मैं तुमको एकदम बिंदास, एकदम अच्छे तरीके से देखना चाहती थी, हर लेवल से तुमको मैं स्ट्रांग देखना चाहती थी कि प्रिया कौन है, प्रिया क्या कर लिया है प्रिया तुमने अपने आप को। ये देखो नैना ये ना ज़्यादा हो रहा है प्रिया। आई एम सॉरी टू से, बट अब मुझे जाना होगा, बिकॉज मैं अभी एयरपोर्ट पे खड़ी हुई हूँ, मेरा फ़्लाइट है, जस्ट अंदर जा रही हूँ। नैना ये ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ रुको। बट नैना फ़ोन ऑफ कर चुकी थी। नैना भी खुश नहीं थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे, मास्क लगाया था फेस में, एक चश्मा पहना हुआ था, बार बार आंखों से आंसू साफ़ कर रही थी। उसकी दोस्त थी एक, पूछ रही थी क्या हुआ है, आयुषी पूछ रही थी, सॉरी अंशिका पूछ रही थी क्या हुआ है, सडनली क्यों जा रही है। नैना बोलती है बस कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद उसको हक करती है। हक करने के बाद वो बोलती है चल ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे, या हो सके तो कभी ना मिलेंगे, तेरे को मिलना होगा तो आ जाना। तभी यहाँ पर तुम्हारी अंशिका बोलती पागल मत बनना ना, कहाँ जा रही है बता के तो जा। मॉम के पास जा रही हूँ, सब चीज़ छोड़ के, जॉब है तेरा, जॉब इंटरव्यू दिया था तूने, जस्ट अभी कुछ दिन में रिजल्ट आने वाला है, छोड़ मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे वहाँ जाके PhD करनी है ना। बट बोला ना अंशिका, एंड हाँ प्रॉमिस कर
प्रिया से बात करते रहेगी एंड वो कैसे बताती रहेगी तू पागल है, उसको हर्ट होगा यार, वो तेरे बारे में सोचेगी। आई नो बहुत हर्ट होगा, तो एक काम करना, नंबर चेंज कर लेना अपना प्लीज़। एंड तेरे को मेरी कसम है, कभी भी पूछे ना तो मेरे बारे में मत बताना यार उसको, प्लीज़ कभी मत बताना यार। इतना बोलते भाई बंदी और रो देती है यार, वो नैना रो देती है। प्रिया यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो बैठ जाती है ज़मीन, बोलती है क्यों हुआ यार मेरे साथ, हर बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हर चीज़ खोते जा रही हूँ मैं, हर एक चीज़, अब ये भी चली गई। फिर वो ना खुद से ही बोलती है गलती भी तो मेरी है, 2 महीने से कैसे बात कर रही थी मैं उससे, देखा नहीं क्या, हर दिन लड़ाई, हर दिन झगड़ा, कौन सा इंसान मेरे साथ रहना चाहेगा। वो ना अपने आप को ब्लेम करने लगी थी कि मैंने तो पहले बोला था कि मैं आपको डिज़र्व नहीं करती हूँ, आप बेटर डिज़र्व करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये सारी चीज़ें। बट वही चीज़ उसने ना नेट ऑन नहीं किया था, पता है, वो अपना फ़ोन में नेट वेट सब ऑफ करके लगी थी, तो वो ना नेट ऑन करती है। वहाँ ना नैना ने अपनी 2 फ़ोटो भेजी हुई थी एंड एक वॉइस नोट भेजी हुई थी जो लगभग 3 से 4 मिनट का था। उसमें वही था, आई एम सॉरी प्रिया, ऐसे छोड़ के जा रही हूँ, नहीं जाना चाहिए, आई नो तुमको मेरी नीड है, मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा नीड है, बट मुझे मेरी मॉम की भी नीड है। मैं रोज़ रोज़ ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ तुम परेशान हो, मैं परेशान हूँ, हर कोई परेशान है ना। सो मुझे मेरी मॉम के पास जाना है, मुझे मेरी मॉम की नीड है, आई एम सॉरी बट प्लीज़ जाना पड़ेगा। एंड हाँ, मैं तुमको ऐसा छोड़ के नहीं घर जा रही हूँ ना कि प्रिया एकदम मतलब वो देवदास वाला बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आता है तुमको। मुझे प्रिया एक स्ट्रॉन्ग प्रिया चाहिए, एक अच्छी प्रिया चाहिए, मुझे एक जॉब करती हुई इंडिपेंडेंट प्रिया चाहिए। एंड याद रखना प्रिया, इतना बोलने के बाद वो एक लाइन बोलती है जो लाइन हम आगे जानेंगे कि उसने नैना ने क्या बोला था। प्रिया सुन के एकदम शांत हो जाती है, उसकी माँ उसके रूम में आती है, प्रिया क्या हुआ, चल खाना खा ले। प्रिया की आँखें पूरे तरीके से आंसुओं से भरी हुई थी, वो अपनी मॉम की इतनी क्लोज नहीं थी यार, पहले बता दूँ, वो किसी के क्लोज नहीं थी, है ना, एक सेकेंड, तो वो ना उतनी ज़्यादा क्लोज नहीं थी। बट उस दिन पहली दफ़ा उसकी माँ बुलाने आई थी, प्रिया की आँखें आंसुओं से भरी हुई थी। अब देखो माँ जो होती है ना, माँ होती है, भले वो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा क्लोज ना हो पाए, बट माँ तो माँ है, हर दर्द समझ लेती है। वो प्रिया के पास आती है, प्रिया कि क्या हुआ, ठीक है तू। प्रिया भाई बस वो अपनी माँ को एकदम हक कर लेती है और वहीं पर ज़मीन में बैठ जाती है, मतलब ऐसा पैर को हक करने वाला होता है ना, वैसे हक कर लेती है और वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लगती है, एकदम जिसको एकदम बोलते हैं ना रोना, उसी तरीके से वो रोने लगती है। उसकी माँ डर जाती है, क्या क्या हुआ प्रिया, प्रिया बेटा बेटा ठीक है, उसको प्रॉपर उठाती है। प्रिया ना उनके लैप में सर रख लेती है और बस वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। उसकी माँ पूछती है क्या क्या हुआ है प्रिया, बट प्रिया तो कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं थी, वो कैसे बोलती कुछ। तभी उसका भाई भी आता है, क्योंकि प्रिया से प्यार सब करते थे यार, भले थोड़ा सा कंडीशन ख़राब था तो ऐसा वैसे सब सिचुएशन। उसका भाई आता है, क्या हुआ प्रिया, क्यों रो रही है। प्रिया अपने भाई को देखती है, अपनी माँ को एक बार देखती है, वो किसी को कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ खड़े होती है और वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद शावर रूम में खड़े हो जाती है। बंदी 2 घंटे तक खड़ी हुई थी शावर रूम में, 2 घंटे भाई मायने रखने पड़ते हैं, ठंड के टाइम पे आप शावर में हो और वही ठंडा पानी। वो उस दिन बहुत रोती है, बहुत बहुत, पर उसको नैना की एक बात याद थी, कभी भी अपने आप को हर्ट नहीं करना है, ठीक है, मैं रहूँ या ना रहूँ, है ना। तो उसने ना नैना ने ना बातों बातों में ना उससे प्रॉमिस ले लिया था, फिर एक बात बताओ, अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या मतलब नहीं रहेंगे, मान लो मैं कभी तुम्हें छोड़ के चली, फालतू बात मत किया करो मेरे सामने, अरे चलो ना बताओ ना, तो क्या हो यार, ऐसे मत बोलो यार, प्रॉमिस करो कि कभी अपने आप को हर्ट नहीं करोगे। मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं करती प्रिया, प्रॉमिस में प्लीज़। ठीक है। प्रिया बोलती है, वाह यार बड़ी चालाकी से सब कर लिया, बट ठीक है, मैं इसको फ़ोन से स्टार्ट हो कि फ़ोन से ख़त्म होने तो बिल्कुल नहीं दूँगी। लोग बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस है, फ़ोन है, कभी मिला नहीं है, कभी ये नहीं कि इनलॉजिकल बात है, ऐसा है वैसा है, बट नहीं, प्यार है मेरा, मिस नैना। अब देखिए आप, मुझे आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा एंड आप मुझसे ही मिलोगे, वरना अगर आपकी लाइफ में कोई और आया ना, मैं चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो मैं आपको ख़त्म कर दूँगी या मैं खुद को। ठीक मिस नैना। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी निकलती है वॉशरूम से। वॉशरूम से निकलने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाती है, अपनी माँ को बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा रोटी एंड कुछ खाने का दीजिएगा। उसकी माँ एकदम शॉक्ड। तभी उसका भाई बोलता है, क्या हुआ है, बोलती सो प्लीज़ भाई मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं करूँगी। एंड माँ आज से देखिए मैं कॉलेज जाऊँगी, मैं बहुत गैप कर दिया, सो आप मेरा एक काम करेंगे क्या। तो उसकी माँ एकदम शांत, हाँ। माँ
ऐसा ऐसा कुछ रूटीन है, तो सो मैं नहीं चाहती आप मुझे डिस्टर्ब करो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरा फ़ोन रख लो, एंड प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए घर में, एंड घर में कोई गेस्ट नहीं आने चाहिए, ना कोई आना चाहिए, मुझे किसी पर डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। उसकी माँ शॉक, प्रिया क्या हो गया माँ? एंड अगर कभी गलती से मेरे कोई दोस्तों का कॉल आया तो आप बोल दो प्रिया नहीं है, प्रिया मर गई है। उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती, पागलों वाली बात कर रही है प्रिया। हाँ, ये थप्पड़ मेरे को लगाया ना कुछ साल पहले, इसको इतना बड़ी बात तो शांत हो जाती है। तो ये बोलती है ठीक है माँ, एंड हाँ प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे रूम का गेट 24 आवर्स लॉक रहेगा, मुझे जब मन होगा मैं बाहर आऊँगी, मेरे मन नहीं होगा मैं नहीं आऊँगी, मुझे कोई खाने के लिए फोर्स नहीं करेगा, बस मैं टाइमिंग बता दूँगी, उस टाइम पे मेरे गेट के बाहर खाना ला के रख देना, या आपको नहीं रखना तो मैं खुद ले लूँगी, ठीक है। इतना बोला तो अपने रूम में घुस जाती है। रूम में जाने के बाद तो बंदी बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। जो दर्द होता है ना यार, कोई नहीं समझता यार आज के समय पे। लोग बोलेंगे, भाई बोलेगा, बहन बोलेगी, माँ बोलेगी, मैं समझती हूँ, ये समझती हूँ, वो समझती हूँ, जितने रिलेटिव्स है सब बोलेंगे मैं समझती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई भी नहीं समझता है। खुद का दर्द खुद को सहना पड़ता है। जब हम रो रहे होते हैं ना उस टाइम पे ना, मतलब इंसान सोचता है, पता है उस टाइम पे इंसान एकदम रियल होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, यही सारी चीज़ें। सो आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। नैना जी तो चली गई। आई नो नैना के लिए बहुत हार्ड था ये, बहुत ज़्यादा। जो बंदी उसको बोलती थी तो मेरा सुकून, वैसे छोड़ के चले जाना यार बहुत पेनफुल सिचुएशन है। एंड मैंने फिर से आप लोगों को रुला दिया। आई एम सॉरी, कान पकड़ गई, सॉरी, बट मैं क्या करूँ, ये पार्ट है, स्टोरी है, जैसा ऐसा हुआ है वैसे वैसे बताऊँगी ना आप लोगों को, है ना। कुछ चीज़ें हैं तो प्लीज़ आगे आगे देखो होता गया है क्या इनकी किस्मत में मिलना लिखा है, या हमेशा की तरह बस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फ़ोन से स्टार्ट हुआ, कुछ महीने चला, फिर ख़त्म, बस एंड हो गया सारी चीज़ें। बंदा उसके यादों के सारे ज़िंदगी भर रिग्रेट कर रहे कि यार एक बार रोक लेना था यार, बट कुछ नहीं हो पाता, है ना। सो कमेंट कर देना यार वीरो। चलो ठीक है, आई एम सॉरी रुलाने के लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं क्या होते हैं। ओके।